नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सरकार बदले 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन सरकार बदली पर तस्वीर नहीं। ऑनलाइन नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम पर हरियाणा पोर्टल का ये वो सच है जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो एक तरफ खट्टर सरकार इंटरनेट के माध्यम से प्रशासनिक कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने की बात करती है। कहती है कि ई के रास्ते अगर हम चलेंगे, इंटरनेट के रास्ते हम चलेंगे, सब चीज को इंटरनेट ओरिएंटेड कर दिया जाएगा तो फिर प्रशासनिक कार्यप्रणाली दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन आज इस खास पेशकश में हम आपको सच दिखाने जा रहे हैं। खट्टर सरकार इंटरनेट ओरिएंटेड होने की बात करती है, लेकिन यहां पर साफ तौर पर एक खामी नजर आ रही है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये वो वेब पोर्टल है जो कि नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम के नाम से है और ये महिला और बाल विकास के अंतर्गत आता है। हरियाणा का पोर्टल जिसमें मुख्यमंत्री खट्टर के बजाय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीर साफ साफ दिखाई दे रही है। यानी कि सरकार बदली है लेकिन तस्वीर वही पुरानी। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर हरियाणा स्टेट पोर्टल साफ तौर पर ऊपर लिखा गया है। ये गुमशुदा बच्चों, महिलाओं के लिए ट्रैक करने के लिए वेब पोर्टल बनाया गया है जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ऊपर साफ तौर पर लिखा हुआ चीफ मिनिस्टर और नीचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो हरियाणा पोर्टल पर साफ तौर पर लिखा है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जहां पर मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका फोटो होना चाहिए, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो एक तरफ इंटरनेट के माध्यम से हर प्रशासनिक कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने की बात खट्टर सरकार कर रही है, लेकिन यहां पर तो पोर्टल ही पिछड़ा नजर आ रहा है। आखिर कैसे पोर्टल दुरुस्त किया जाए, कैसे इंटरनेट प्रणाली को सरकार सरकारी प्रणाली के साथ जोड़ सकती है। और इस बात की ज्यादा जानकारी और उस चीज को बेहतर तरीके से समझाने के लिए मेरे सहयोगी भरत श्रीवास्तव इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भरत, जरा विस्तार से बताएं हमारे सभी दर्शकों को और इंटरनेट के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें कि वेब पोर्टल में क्या खामी साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। जी भुवन, मैं ये बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ एक बात सच हो रही है कि सरकार बदली है लेकिन तस्वीर नहीं। हम अपनी जनता को इस कंप्यूटर के जरिए बताएंगे कि कैसे सरकार बदली लेकिन तस्वीर नहीं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि ये नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम एक वेबसाइट है जिस पर स्टेट पोर्टल नाम की ये हरियाणा स्टेट पोर्टल, जो हर राज्य का स्टेट पोर्टल होता है, हर सरकार की एक वेबसाइट होती है। हम इस पर क्लिक करेंगे और आपको दिखाएंगे कि तस्वीर कैसी है। ये हरियाणा का मैप है और जिस पर हम क्लिक करेंगे तो हरियाणा सरकार का एक पोर्टल आपको नजर आ रहा होगा। ये प्रोसेसिंग में है। तो ये हरियाणा पोर्टल खुल चुका है जिस पर मिसिंग चाइल्ड जो होते हैं उनकी पूरी जानकारी मिलती है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज डिटेल एज ऑन 6/1/2015, यानी कि ये अपडेटेड है। जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल अपडेटेड है। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज 6/1/2015। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस तस्वीर पर गौर करें तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर लिखा और जो तस्वीर लगी है वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। पूर्व सीएम है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस शासनकाल जो 10 साल रहा, 2004 से लेकर 2014 तक। 2 महीने पहले हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली। कांग्रेस महज 15 सीट ही जीत पाई। और अब ये एक तस्वीर खुलकर सामने आई है कि सरकार जिस ऑनलाइन सिस्टम को दुरुस्त करने की बात करती है वो ऑनलाइन सिस्टम दुरुस्त है ही नहीं। सरकार बदल गई है लेकिन तस्वीर नहीं बदली। 2 महीने से ज्यादा हो गए सरकार को बदले हुए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस
पार्टी को, जिस पार्टी को जनता के खिलाफ, जनहित के खिलाफ बताया गया था, बीजेपी ने जिस पार्टी को जनहित के खिलाफ बताया था और ऑनलाइन सिस्टम को दुरुस्त करने की बात कही थी। आपको मैं भुवन ये भी बताना चाहूँगा कि 25 दिसंबर यानी कि 2014 25 दिसंबर से ही सुशासन दिवस के मौके पर सीएम विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई। ये एक ऑनलाइन सिस्टम था जिसके तहत जनता की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। लेकिन जब ऑनलाइन कार्यप्रणाली की हालत ही ऐसी है जहां पर पूर्व सीएम की फोटो लगी हो, तो उसमें कितना अपडेशन आ सकता है, ये एक बड़ा सवाल। भरत, एक अहम बात और आप बता रहे थे, इंटरनेट के माध्यम से वेब पोर्टल आपने दिखाया हमारे सभी दर्शकों को, ये लाइव तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, यानी कि अब भी अपडेट नहीं हुआ है। कल भी हमने इस खबर को एक बार उठाया था, आज दोबारा से विस्तार से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार आज की तारीख उस वेब पोर्टल पर है, आपने दिखाया 6 जनवरी 2015, साफ तौर पर बड़े बड़े अक्षरों में डेट लिखी हुई है, लेकिन ठीक उसके बगल में ऊपर चीफ मिनिस्टर और नीचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो। लेकिन सब कुछ देखकर अनदेखा किया जा रहा है, यह कहना गलत नहीं होगा जो साफ तौर पर दिखाई दे रही है तस्वीर। जी भुवन, मैं यहाँ एक यही चीज बताना चाहूंगा, ये चीज भले ही बहुत छोटी हो लेकिन गंभीर बहुत है। जी, सरकार की कार्यप्रणाली, जो भी प्रशासनिक कार्यप्रणाली है, सरकार गुड गवर्नेंस की बात तो करती है, यानी कि एक अच्छी शासन प्रणाली जिसमें शासन और शासित जो होते हैं इन दोनों के बीच की दूरी को समाप्त किया जाएगा। लेकिन हम यहाँ एक सवाल ये खड़ा करना चाहते हैं कि सरकार जो कहती है उसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर है, क्योंकि ये एक छोटी एक हरियाणा पोर्टल है जिस पर पूर्व सीएम हुड्डा की फोटो लगी हुई है। सरकार बने हुए 2 महीने बीत गए। 26 अक्टूबर को मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नए बने, बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने गए, उस 2 महीने बाद भी इस ऑनलाइन सिस्टम को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? उसके बाद सरकार 1.5 महीने बाद सीएम विंडो सिस्टम कार्यप्रणाली की शुरुआत करती है, लेकिन सवाल खड़ा होता है सरकार अपने कहे हुए वादों और जो भी कहती है उसके लिए कितना दुरुस्त है। बहुत अहम सवाल आपने भरत उठाया। हमारे साथ रेणु भाटिया इस वक्त बीजेपी से फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, साथ ही कांग्रेस से खजान सिंह भी हैं हमारे साथ। रेणु भाटिया जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, इंटरनेट का ओरिएंटेड सरकार जो है, लगातार खट्टर सरकार अपने आप को कहती है कि प्रशासनिक प्रणाली को दुरुस्त किया जाएगा। सीएम खट्टर ने खुद सीएम विंडो की शुरुआत की है, कहा यह गया कि इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिकायतें जल्द से जल्द लोग पहुंचाएं और उसका समाधान और निवारण भी जल्द से जल्द हो। लेकिन यहां तो एक तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है वो बताती है कि इंटरनेट प्रणाली में ही खामियां नजर आ रही है। नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है चीफ मिनिस्टर ऊपर लिखा गया है और नीचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फोटो है, और ये लगातार वेब पोर्टल अपडेट होता जा रहा है। देखिए, ये टेक्नोलॉजी की बातें हैं और थोड़ा सा ट्रैकिंग आ रही है, उसमें ठीक लाइन अप किया जा रहा है सारा सिस्टम। और आजकल तो आईटी का जमाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लाइन अप होगा। पर मुझे लगता है कि ये इसमें इतनी प्रॉब्लम की बात कोई होनी तो नहीं चाहिए। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आ रहे हैं तो वो हमारे पुराने चीफ मिनिस्टर थे, जो भी लाइन अप हो रहा है। लेकिन जो हमारी सरकार ने अपना सिस्टम बनाया है उसके ऊपर केवल फोटो चेंज करनी है, नाम चेंज करना है। लेकिन रेणु जी, आप ऐसा कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जो कि पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, पूरा प्रदेश का मुखिया है, और हर चीज कहा जा रहा है कि इंटरनेट के माध्यम से, वेब पोर्टल के माध्यम से समस्याओं को हम जल्द सुलझाएंगे। यानी वेब पोर्टल को लेकर कितनी गंभीरता यहां बढ़ती जा रही है ये भी साफ तौर पर है, क्योंकि उसी के बगल में, ठीक बगल में तारीखों को अपडेट किया जाता है। हर दिन तारीख अपडेट होती है। आज की तारीख बाकायदा उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है 6 जनवरी 2015, और उसी के बगल में ठीक फोटो लगी हुई है। अपलोड करने में फोटो कितना समय लगता है, ये देश के अंदर युवा आईटी के लेवल पर इतना सक्षम हो गया कि वो जानता है, लेकिन ये समझकर, ये देख करके भी अनदेखा किया जा रहा है। देखिए, अनदेखा इसे नहीं कहा जाता, इसे ये कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा चेंजेस लाने हैं, थोड़ा सा मशीनरी वाली बात हो रही है, वो सिर्फ चेंज होना है ना। बाकी सिस्टम वही है, रिक्वेस्ट वही है, कारण वही है, सीएम विंडो क्यों खोली गई, रीजन वही है। तो इसमें आप ये एक नाम सिर्फ अभी नहीं आ पाया, वो आने वाला है। जब मनोहर लाल जी खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बन 2 महीने, रेणु भाटिया जी 2 महीने बीत गए, रेणु भाटिया जी 2 महीने हो गए। नहीं, एक विंडो पे नहीं आने से सिर्फ क्या, चलिए आप इसको छोटी बात कह रही हैं। हमारे साथ खजान सिंह लगातार फोन लाइन पर हैं। खजान सिंह जी, रेणु भाटिया जो बात कह रही हैं, जिस तस्वीर की हम बात करें, नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम पर एक तस्वीर है, पूर्व मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वो फोटो अभी भी लगी हुई है। आप क्या मानते हैं? एक तरफ सरकार अपने आप को कहती है कि हम इंटरनेट ओरिएंटेड प्रशासन
करने जा रहे हैं, हम लोग हर चीज इंटरनेट के माध्यम से ई रिपोर्टिंग करने वाले हैं और कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही भी इंटरनेट के माध्यम से ही तय होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो पूर्व मुख्यमंत्री की लगी हुई है। रेणु भाटिया कह रही है छोटी बात है। देखिए, ये बड़बोली पार्टी है, बड़बोले नेता हैं इनके, और इन्होंने श्री प्रदीप कासनी वरिष्ठ IAS अधिकारी कमिश्नर गुड़गांव का ट्रांसफर हुआ 10 दिन के करीब हो गए। 10 दिन से उनको पोस्टिंग नहीं दे पाए। और ये जो है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सारा मोदी के बगैर पूछे ना कोई इंटरनेट चेंज करेंगे, ना मोदी के बगैर पूछे प्रदीप कासनी का ट्रांसफर करें पोस्टिंग करेंगे, ना मोदी के पूछे कोई और काम करेंगे। ये तो सारे ऊपर मोदी से आदेश लेते तब आगे जाकर काम करते हैं, और इससे सारा सिस्टम पूरा कोलैप्सिंग उस स्टेज पर आ गया है। मैं समझता हूँ पूरे हरियाणा में आज हर वर्ग दुखी हो गया है। इवन जजेस के घर में चोरी होनी शुरू हो गई है, इवन मंदिरों के मूर्तियां चोरी हो रही हैं। ये तो कभी बेपरवाह लापरवाह है। 34 दिन से सत्याग्रह में बैठे हैं हरिजन, अनुसूचित जाति के, समाज जाति के गरीब लोग हैं। उनके पास कोई प्रशासन का अधिकारी और कोई सत्ता पक्ष का आदमी उनको पूछने भी नहीं गया। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। चलिए, मुद्दे कई सारे, लेकिन आज हम बात उस वेब पोर्टल की कर रहे हैं जिसपे खामी साफ तौर पर नजर आ रही है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जयेश नैन साहब फोन लाइन पर हैं। नैन साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नैन साहब, आवाज आ रही है आपको? जयेश नैन साहब, सुन पा रहे हैं आप? मैं इस बात का जवाब देना चाहती हूँ खजान सिंह जी। जी बिल्कुल। देखिए खजान सिंह जी, अब इसको मुझे समझ नहीं आ रहा क्या वर्ड देना चाहिए। डिसहार्टन है उनकी सरकार नहीं आई, या फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो इस तरह की बात बोल रहे हैं। वरना उनको तो सेटिस्फाई रहना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि इसमें भी कोई खामी निकालिए। देखिए, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो शिफ्ट हो जाएगी। मुख्यमंत्री तो नहीं बदल जाएगा ना 2 महीने के बाद। मतलब मुख्यमंत्री अगर खट्टर जी हैं तो वही रहेंगे ना, वही मुख्यमंत्री का दायित्व तो उन्हीं के पास है ना। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रेणु भाटिया जी, वापस आपके पास में आऊंगा। जेएस नैन साहब फोन लाइन पर है। नैन साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सवाल ये है कि एक तरफ महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ये बात कहती है कि गुमशुदा लोगों के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाए और इसको बनाने की वो बात कहती है, लेकिन दूसरी तरफ जो नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम है जिसमें हरियाणा का जो पोर्टल हमने खोला उसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री की जगह पर अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी फोटो लगी हुई नजर आ रही है। आपको लगता है कोई छोटी बात तो है नहीं, क्योंकि 2 महीना बीत गया है सरकार बने और अब तक ये अपडेट नहीं हो पाया। तो इंटरनेट ओरिएंटेड सरकार बात करती है अपने आप को होने की, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी खामी। ऐसा है, कई बार कई चीजें नॉलेज में नहीं आती जी, जब वो संज्ञान में आती हैं तो उनको करेक्ट कर दिया जाता है। हालांकि ये कर देना चाहिए था, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट का जमाना है और हर चीज उस पर आती है एकदम। तो परंतु फिर भी कई बार गलती हो जाती है। अब आपने ये पॉइंट आउट किया है तो ये उसको शायद चेंज कर देंगे, परंतु इसको कोई सीरियस वो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल बातें होती हैं और आमतौर पर जब कोई कई बार ये दिमाग में नहीं आती या नॉलेज में नहीं आती, जब ये आप इसको किसी को पिन पॉइंट करोगे या बताओगे तो उनके एकदम दम आएगी। और आज आप देखना क्या है। लेकिन साहब, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, ये लगातार वेब पोर्टल अपडेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि वेब पोर्टल पुराना है, इसको काफी समय से अपडेट किया नहीं गया, इस पर निगरानी नहीं रखी गई। सरकार के ही लोग, प्रशासन के ही लोग इस वेब पोर्टल को चलाते भी होंगे। सवाल यह है कि लगातार इसको अपडेट किया जा रहा है, आज की तारीख बाकायदा उसमें लिखी गई है, हमने अभी सभी दर्शकों को अपने दिखाई, लेकिन उसके बावजूद उसको चेंज नहीं किया जा रहा है। इसको आप मानते हैं बड़ी खामी है? ठीक है, खामी तो है, परंतु मैं ये नहीं मानता कि उसको जानबूझकर किया होगा। वो या ध्यान में नहीं आया है, शायद इस वजह से रहा होगा। अदरवाइज किसी ऑफिसर की ये नहीं हो सकती मजाल कि वो इसको चेंज ना करे। वो अगर उसके दिमाग में ये ध्यान में ये चीज आती तो उसको चेंज कर देता। हाँ, खामी जरूर है, ये दूर होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को बड़े मेरे ख्याल में 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं जी, और ये चेंज हो जानी चाहिए थी। अगर कहीं पर ये रही है तो ये गलत चीज है, परंतु मेरा ख्याल है कि अगर ये नहीं हुई तो इसका कारण यही है कि ध्यान में बहुत शुक्रिया नैन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार बदली लेकिन तस्वीर नहीं, वो तस्वीर हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का पानीपत से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रेमिका ने जहर खा लिया है, PGI में भर्ती। इन दोनों को करवाया गया। मलिक एनक्लेव की पूरी घटना पानीपत के मलिक एनक्लेव से, जहां एक प्रेमी जोड़े ने जहर खाया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। PGI में दोनों को भर्ती करा दिया गया है। तो पानीपत मलिक एनक्लेव ये घटना जहां प्रेमी जोड़े ने जहर खाया है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। PGI रोहतक दोनों को रेफर कर दिया गया है। प्रेमी जोड़े ने जहर खाया, पानीपत के मलिक एनक्लेव की पूरी घटना। दोनों की हालत गंभीर है। PGI रोहतक में दोनों को रेफर करा दिया गया। तो पानीपत के मलिक एनक्लेव से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रेमी जोड़े ने जहर खाया। हमारे संवाददाता देवेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर। देवेंद्र, बताएं क्या कुछ पूरी खबर है? देखिए, ये मामला 2 साल पहले का बताया जा रहा है। 2 साल पहले अशोक विहार में 2 युवक और युवती दोनों का परिवार रहता था, तभी से इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो 1 साल बाद इन दोनों का प्रेम प्रसंग के बारे में परिजनों को सूचना मिली, जिसके बाद लड़की के जो परिजन है वहां से अपना मकान बेचकर सेक्टर 24 में चले गए। लेकिन उसके बाद भी दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहा। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले लड़की की शादी कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी दोनों आपस में मिलते थे। आज बताया जा रहा है कि लड़की घर पर अकेली थी। लड़की ने फोन करके लड़के को घर पर बुलाया, जिसके बाद दोनों ने जहरीला पदार्थ निकल लिया। फिलहाल परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर आए हैं और एक जो युवक है उसकी हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिसे पानीपत के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया और जो युवती है उसको PGI रोहतक रेफर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रेमी जोड़े ने जहर खाया है, मलिक एनक्लेव की घटना। पानीपत की 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और आज जो है दोनों ने जहर खा लिया। हालांकि PGI रोहतक रेफर दोनों को किया गया, जहां युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
तो दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। मलिक एनक्लेव की पूरी घटना, जहां प्रेमी जोड़े ने जहर खाया, पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। युवक की गंभीर हालत बताई जा रही है। तो पानीपत के मलिक एनक्लेव से खबर, जहां प्रेमी जोड़े ने जहर खाया, पीजीआई रोहतक दोनों को रेफर कर दिया गया है। 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और आज जो है दोनों ने जहर खा लिया। पीजीआई रोहतक दोनों को रेफर किया गया है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारे संवाददाता ने वहां से जानकारी दी। देवेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि 2 साल पहले का ये पूरा मामला, 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसमें नाकामयाब होता देख ये कदम जो है दोनों ने उठाया। पानीपत से खबर, मलिक एनक्लेव में प्रेमी प्रेमिका ने जहर खा लिया। दोनों की हालत गंभीर है। पीजीआई रोहतक में रेफर कर दिया गया है। तो पानीपत के मलिक एनक्लेव से ये पूरी खबर आ रही है, जहां पर प्रेमी जोड़े ने जहर खाया है। प्रेमिका के घर इस घटना को अंजाम दिया गया और अभी दोनों को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया। 2 साल से प्रेम प्रसंग था दोनों के बीच और उसमें नाकामयाब होता देख ये कदम उठाया गया है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पानीपत से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मलिक एनक्लेव में प्रेमी जोड़े ने जहर खाया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीजीआई रोहतक में रेफर दोनों को कर दिया गया है, जिसमें युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पानीपत से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इस बीच एक और बड़ी खबर जींद से हमारे पास आ रही है। आपको बता दें, जींद से इस वक्त की बड़ी खबर, भूमि अधिग्रहण नीति के विरोध में खाप पंचायतें भी उतर गई हैं। भूमि अधिग्रहण बिल पर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू न करने पर नाराजगी साफ तौर पर यहां किस पंचायत खाप पंचायत जता रही है। 5 मार्च को पीपली में महापंचायत इस बाबत की जाएगी। चीन से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में खाप पंचायतें उतर गई हैं। इस बाबत महापंचायत का आयोजन होगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू न करने पर नाराजगी जताई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।